वक्त बढ़ जाता है कि जब एक भाई का मुंह इधर है, दूसरे भाई का मुंह इधर है। भाई बहन से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती। हालांकि हकीकत ये है कि जो सगे बहन भाई होते हैं, एक मां के पेट से जन्म लेके दुनिया में आते हैं, और सगे बहन भाई एक मां के सीने से दूध पीते हैं, और एक ही बाप की उंगली पकड़ के बचपन में चलना फिरना सीखते हैं। एक ही घर के छत तले जवान होते हैं, और बचपन में एक ही चारपाई पे सोते थे, एक ही छाबे में रोटी खाते थे, एक ही कोली में सालन खाते थे, एक ही गिलास में पानी पीते थे, और एक ही खिलौने से एक घर में खेलते थे। मगर जूं जूं ये रिश्ते बड़े होते गए, शादियां हो गई, अपने घर वाले हो गए, अपने बीवी बच्चों वाले हो गए, तो अब भाई को बस अपने बीवी बच्चे नजर आते हैं, भाई नजर नहीं आता, बहनें नजर नहीं आती। और जब नाराजगी होती है, भाई भाई से नाराज हो गया किसी बात पे, या भाई बहन से नाराज हो गया किसी बात पे, तो लोग इससे कम राजी नहीं होते हैं। कहते हैं कि बस मैं मर गया, मेरे जनाजे पे तूने नहीं आना, तू मर गया, तेरे जनाजे पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तेरा मरना जीना खत्म है, खाना पीना खत्म है, बोल चाल खमाया। वो मुसलमान जो अपने रिश्तेदारों को कता करके बैठ जाता है, अपने रिश्तेदारों को जो काट देता है, जो अपने रिश्तेदारों को खुद से दूर कर देता है, नाराज होकर घर में बैठ जाता है, हजूर ने फरमाया वो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल ही नहीं करेगा। और हमारी कैफियत क्या है? नमाजों की तरफ हमारी पूरी तवज्जो है, होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के बगैर गुजारा ही नहीं है मुसलमानों का। लेकिन नमाजें पूरी हैं, बहन नाराज बैठी है, नमाजें पूरी है, भाई नाराज बैठा है, तो मुझे बताएं जन्नत में दाखिला मिल सकेगा? हजूर का फरमान मैंने आपको सुना दिया, फरमाया जो रिश्तेदारों को कता कर दे, रिश्तेदारों को काट दे, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल ही नहीं करेगा, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। तो बताएं अगर सगे बहन भाई नाराज करके बैठे हैं, तो फिर जन्नत में कैसे दाखिल हो सकेंगे आप? जन्नत के दरवाजे आपके लिए कैसे खुल सकेंगे? तो वो भाई जिनके घर में बहनें मौजूद हैं, या खुदा न खास्ता तलाक लेके आके बैठी हैं, या बेवा हो के आके बैठी हैं, या जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो भाई सुने अल्लाह के नबी का फरमान। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस भाई ने अपनी 3 बहनों की परवरिश की, 2 का भी जिक्र है, 1 का भी जिक्र है, फरमाया जिसने अपनी 3 बहनों की परवरिश की, उन्हें जवान किया, उनकी खिदमत की, उनको इस्लामी आदाब सिखाए, इस्लामी अखलाक सिखाए, उनको इस्लामी तरबियत दी, और फिर उनका निकाह कर दिया। हजूर ने अपने हाथ की 2 उंगलियों को जोड़ा और जोड़ के इरशाद फरमाया कि जिस तरह मेरे हाथ की 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, बहनों की खिदमत करने वाला भाई भी क़यामत के दिन इसी तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, मेरे साथ मिला के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हजरात, जिस तरह औलाद की जिम्मेदारी आप पर है, इसी तरह बहनों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। और कबीला हवैजन के साथ जब जंगे हवाजन होती है और कसीर तादाद में कैदी बना लिए जाते हैं, और सहाबा उन मर्दों को कैदी बनाकर मदीना मुनव्वरा ले आते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है कि एक खातून आती हैं, और वो खातून जो ही हजूर के पास आती हैं, नबी पाक उठ के उस खातून का इस्तकबाल करते हैं, खड़े हो के उसका इस्तकबाल करते हैं, और हजूर उस खातून को अपने पास बिठा लेते हैं। वो हुजूर के कान में कुछ कहती है, हजूर अपना कान करीब करके उसकी गुफ्तगू को सुनते हैं, साथ हजूर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद हजूर ऐलान करते हैं कि इस कबीले के जितने लोग कैदी बने हैं, तुम्हारे पैगंबर का हुक्म यह है उन सब को आजाद कर दिया जाए, उन सब को छोड़ दिया जाए। हजूर ने गुलामों को भी आजाद किया, और जब वो खातून जाने लगी, हजूर ने उनको बकरियों का तोहफा दिया, हजूर ने उनको जो है वो उस दौर के मुताबिक कपड़ों का तोहफा दिया। जब वो खातून चली गई तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून कौन सी थी?
आप पहले हमारे साथ मशवरा करते हैं फिर कोई फैसला करते हैं, आज आपने मशवरा ही नहीं किया। हजूर आपका हुक्म हमारे सर आंखों के ऊपर, मगर बताएं तो सही ये खातून थी कौन जिनकी इतनी इज्जत की आपने, इतनी कदर की आपने? हजूर ने फरमाया ये खातून कोई आम नहीं थी, ये मेरी रजाई बहन शीमा थी जो बचपन में मुझे खिलाया करती थी, जो बचपन में मुझे उठाया करती थी, जो बचपन में मेरे साथ लाड किया करती थी, जिसने बचपन में मेरे साथ परवरिश की है। तो ये बहन मुझसे कुछ मांगने के लिए आई थी। ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह का पैगंबर अपनी बहन को खाली वापस कर दे? इसलिए मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी बहन की बात को फौकियत दी है, मैंने अपनी बहन के आने को देखा है। तो हजरात, नबी पाक ने रजाई बहन के साथ इतने प्यार का ताल्लुक पेश किया है, मगर आज हम अपनी सगी बहनों को नाराज करके बैठे हैं, सगी बहनों को नाराज करके बैठे हैं। और बहनें जब अपने बेटों की या बेटियों की शादियां करना चाहती हैं ना, और वो लिस्ट बनाती हैं, इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, और जब एक भाई का नंबर आता है तो औलाद कहती है अम्मी मामू तो हमसे नाराज है, मामू तो नाराज है, वो तो नहीं आएगा। तो बहन कहती है कि मैं लेके आऊंगी, और फिर बहन आके भाई को राजी करती है। भाई राजी ना हो तो बहन के दिल में अल्लाह ने इतनी शफकत और इतनी मोहब्बत रखी है भाई के लिए, भाई सख्त दिल हो जाए तो बहन चादर उतार के भाई के कदमों में रख देती है कि भाई अब तो राजी हो जाओ ना, अब तो राजी हो जाओ ना। और ये बहनें कसम खुदा कुछ भी नहीं मांगती हैं, ये तो वरासत भी आपको दे देती हैं। ये तो कहती हैं अंगूठे लगवा लो जहां पे लगवाने हैं, साइन करवा लो जहां पे करवाने हैं, बयान दिलवा लो जहां पे दिलवाने हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम ये चाहती हैं कि हमसे हमारे भाई खुश हो के मिलते रहे, हमसे हमारे भाई खुश हो के सलाम लेते रहे। मगर इसके बावजूद आज हमारे मुआशरे की जो सिमत है हजरत मोहतरम वो गलत होती चली जा रही।